आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेके आए हैं। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। जो गलती हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। हेलो एवरीवन, आज हम सब चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे और एक दो उदाहरण सॉल्व करेंगे। हमने इसके पिछली कक्षाओं में पढ़ा साधारण ब्याज। क्या पढ़ा? साधारण ब्याज ज्ञात करने का हमने जो सूत्र इस्तेमाल किया वो था समय गुणे दर गुणे मूलधन बटे 100। इसको हमने कोड भी दिया था सदमूह। इसका हमने कोड बनाया था सदमूह बटे 100। समय, दर और मूलधन। ठीक? जैसे कोई धन है 2000, समय 3 वर्ष, दर 5% वार्षिक। इसका साधारण ब्याज होगा, उसके लिए हमारे पास सूत्र है समय गुणे दर गुणे मूलधन बटे 100। तो समय है 3 वर्ष, दर है 5%, मूलधन है 2000 बटे 100। 1 0 1 0 से कट गया, 1 0 1 0 से कट गया। 20 पंजे 100, 100 3 300 बराबर 300 आ गया साधारण ब्याज। साधारण। लेकिन आज हमको फोकस करना है चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज। जैसे हमने 100 रुपये किसी से लिया, उस पे ब्याज है 10% वार्षिक। 10%। तो 100 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपये। ठीक? अब अगली साल ये रुपये हो जाएगा 110। ये जो ब्याज 10 रुपये हुआ ये जुड़ जाएगा मूलधन में, तो इस पे अब 10%, यानी कि 110 का 10% 11 रुपये। फिर जब अगले साल अगर ब्याज लगेगा तो ये इसमें आके जुड़ जाएगा, हो जाएगा 121 पे लगेगा हमारा 10%, यानी ब्याज पर ब्याज। यही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर ब्याज। ठीक? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमको 2 सूत्र याद रखना होगा। ठीक? पहला सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 घाते समय। ये पहला सूत्र है। हमारा दूसरा सूत्र है चक्र वृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। ये हमारा दूसरा सूत्र है। ये 2 सूत्र हमको याद होने चाहिए, तभी हम चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक शब्द आया मिश्र धन। क्या आया? मिश्र धन। मिश्र धन में जब हम मूलधन में ब्याज जुड़ा पाते हैं, ब्याज जुड़ा हुआ पाते हैं, तो वही कहलाता है मिश्र धन। वही क्या कहलाता है? मिश्र धन। जब मूलधन में ब्याज जुड़ा रहे। ठीक ना? तो इस सूत्र में
जो मिश्रधन हमें प्राप्त होगा उसमें हमारा ब्याज जुड़ा हुआ होगा। तो दूसरे सूत्र से उस मिश्रधन में हम मूलधन निकाल देते हैं तो हमारा ब्याज हमको पता चल जाता है। ठीक है। अब इसी उदाहरण को हम लेते हैं, देखते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर आता है। ठीक। तो पहला हमारा सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन, कोष्टक में एक धन दर बटा 100 घाते समय। तो मूलधन हमारा है 2000, कितना है 2000। मिश्रधन बराबर मूलधन 2000 है, कोष्टक लगाएं एक धन, दर कितना है 5% बटे 100, समय कितना है 3। ठीक ना। ये काट देंगे, 5 से कट रहा, 5 करनम 5, 5 दिशा में 100। ठीक। अब आगे ये हो जाता है 2000, कोष्टक में 20 करनम 20, 21 बटा 20, कितना हो जा रहा है घाते समय 3 है। ठीक। घाते 3 है तो 3 बार गुणा। ठीक। 2000 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20। ठीक। अब गुणा भाग करना है, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक ना। 21 में 21 का गुणा करेंगे तो आएगा 441। फिर हम 21 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9261। कितना हो जाएगा बटे नीचे 2 गुणे 2 4 है। अब 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग दे रहे हैं। चार दूने 1 उतारे 2, 4 तिहाई उतारे 6, 4 कन्नम उतारे 2, बचा 2 उतारे 1, 4 पचे 1 आया, दशमलव बढ़ाए 0, 4 दूने 0 बढ़ाए 4 पचे आ गया 2315.25। 2315.25 ये जो मिला है हमारा मिश्र धन है। क्या है अब हम अपना दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन में हम मूलधन घटा देंगे तो हमको हमारा ब्याज पता चल जाएगा। हमारा मिश्र धन है 2315.25। अब मूलधन घटाएंगे, मूलधन हमारा 2000 है। ठीक है। तो घटाने पर हमको मिलेगा 315.25। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। क्या हुआ अब थोड़ा अंतर देख लेते हैं। साधारण ब्याज आया था 300 रुपये। साधारण ब्याज कितना आया 300 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज आया 315 रुपये 25 पैसा। ठीक। ये ज़्यादा आया क्योंकि यहाँ पर हमको ब्याज पे ब्याज देना पड़ा हर साल। ठीक। तो ये हुआ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का तरीका। ठीक। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, जैसे आइए एक दूसरा उदाहरण समझते हैं जिसमें कुछ अलग तरीके से दिया गया है। सवाल देखते हैं। मूलधन 5000 है, समय 2 वर्ष है, ब्याज दर 10% वार्षिक है। हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज छमाही लग रहा है। ब्याज छमाही लग रहा है। ठीक। अगर सीधे सीधे रहता तो हम फार्मूला में रख देते, सब चीज़ हमको ज्ञात है, हमको मिश्र धन प्राप्त हो जाता।
ठीक। अगर सवाल सीधे सीधे होता तो हमको सूत्र पता है, मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटा 100 घाते समय। मूलधन की जगह हम 5000 लिख देते, दर की जगह 10% लिख देते, समय की जगह 2 वर्ष लिख देते ना, और हल कर लेते आसानी से। लेकिन एक चीज़ आ गया कि इसमें कह रहे ब्याज छमाही लग रहा है, छमाही। ठीक, ध्यान देने वाली बात ये है इसमें, आप लोगों को जो ध्यान देना है, ठीक ना, अब यही ध्यान देना है, एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। ठीक, अगर 12 महीनों को 6 महीने में किया जाए तो कितने छमाही होंगे? 2 छमाही। एक वर्ष में कितने छमाही हुए? 2। कितने हुए? 2। एक वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में कितने? 4 छमाही। जो 2 वर्ष था वहां पर 4 छमाही हो गया, ठीक ना। अब 10% वार्षिक ब्याज दर कितना है? 10% वार्षिक है। तो अगर वार्षिक मतलब एक वर्ष, एक वर्ष मतलब 12 महीना ना, 12 महीने में 10%, तो 6 महीने में कितना? ब्याज कैसे लग रहा है? छमाही। अगर 12 महीने में 10% तो 6 महीने में 5% ना, तो जो 10% वार्षिक है ये हो जाएगा 5%। क्या हो जाएगा? 5%। अब हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। मूलधन 5000, कोष्टक में 1 धन दर है हमारा 5, समय जो 2 था वो हो गया है 4। ठीक, अब इसको 5 एकन्नम 5, 5 बिसा में 100। ठीक, 5000 कोष्टक 20 एकन्नम 20, 21/20 घाते 4। घाते 4 मतलब 4 बार गुणा, 5000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 4 घाते हैं तो 4 बार। ठीक, अब यहाँ देखो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया। हाँ, 21 का 21 में गुणा, जब 21 में 21 गुणा करेंगे आएगा 441, फिर 21 का गुणा करेंगे आया 9261, फिर 21 का गुणा किए आ गया 194 481। ठीक, 4 बार 21 का गुणा हो गया। ठीक, अभी 5 है, कितना है? 5। फिर हमने 5 का गुणा किया तो आ गया 972 405। ठीक, 972 405। नीचे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 0 160। ठीक है, ये हमारा मिश्रधन प्राप्त। जब इसमें 160 का हम भाग दे रहे हैं तो हमको मिल जा रहा है 6077.53। ये हमारा मिश्रधन है। क्या है? अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है तो उसका सूत्र लगाए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। मिश्रधन हमारा ये है, मूलधन ये है, हमने माइनस कर दिया, इतना आ गया 1077.53। ये हमारा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, आज का हमारा टॉपिक रहा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हमको 2 फार्मूले याद रखना है। पहला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का पहला फार्मूला है मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटा 100 घाते समय। दूसरा फार्मूला हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। ठीक है, बस जहाँ पर जो चीज़ दिया गया वहाँ पर वो चीज़ लिखते जाइए, गुणा भाग कर दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा।